रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारं करोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं सम्भवत् परमः पुमान्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारं करोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं सम्भवत् परमः पुमान्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री ब्रह्म संहिता अध्याय 5 श्लोक संख्या 39। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, जो परम पुरुष शक्ति के नियंत्रण द्वारा श्री रामादि भगवत स्वरूपों में विराजमान होकर ब्रह्मांडों में नाना अवतारों का प्रकाश करते हैं, किंतु स्वयं भी कृष्ण रूप में अवतीर्ण होते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। सर्वप्रथम इस श्लोक का अन्वय करते हैं। यो परमः पुमान, जो परम पुरुष कला नियमेन शक्ति के नियंत्रण द्वारा रामादि मूर्तिषु श्री रामादि भगवत स्वरूपों में तिष्ठन विराजमान होकर भुवनेषु ब्रह्मांडों में नानावतारम क्रोध नानावतारों का प्रकाश करते हैं, नानावतारों को प्रकट करते हैं, किंतु स्वयं कृष्ण संभवत, किंतु स्वयं भी कृष्ण रूप में अवतीर्ण होते हैं। तमादि पुरुषम गोविंदम, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का अहम भजामि, मैं भजन करता हूँ। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने दो विशेष शब्दों का प्रयोग किया। कला नियमेन तिष्ठन, तिष्ठन विराजमान होकर, रामादि मूर्तिषु, जो श्री रामादि मूर्तियां हैं, श्री राम, श्री नरसिंह, श्री वामन, श्री वराह, श्री कूर्म आदि मूर्तियां हैं, ये पर व्योम में, परम धाम में, भिन्न भिन्न वैकुंठ लोकों में तिष्ठन विराजमान रहती हैं। और कैसे विराजमान रहती हैं? कला नियमेन, कला के नियम से विराजमान रहती हैं। अब कला का सामान्य अर्थ होता है अंशांश, अंश का अंश, किंतु विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ब्रह्म संहिता की दिग्दर्शनी टीका में कला नियमेन शब्द का तात्पर्य शक्ति का नियंत्रण बताते हैं। कला नियमेन तत्र नियता नामेव शक्ति नाम। इस श्लोक में कला नियमेन शब्द का तात्पर्य नियता नामेव शक्ति नाम, शक्ति का विशेषतः स्वरूप शक्तियों का नियमन या नियंत्रण, स्वरूप शक्ति का नियंत्रण, ऐसा भावार्थ
ग्रहण करते हैं। कला नियमेन तिष्ठन, पर व्योम में श्री राम आदि भगवत स्वरूप शक्ति के नियंत्रण द्वारा विराजमान हैं। अर्थात जो परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, परम पुमान जो परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, वे पर व्योम में भिन्न भिन्न वैकुंठ लोकों में श्री रामादि भगवत स्वरूपों में नित्य विराजमान हैं। और कैसे विराजमान हैं? कला नियमेन, शक्ति के नियमन द्वारा। शक्ति के नियमन या नियंत्रण से तात्पर्य स्वरूप शक्ति के तारतम्य से है। स्वरूप शक्ति का तारतम्य किसी भगवत स्वरूप में श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति का पूर्ण विकास रहता है, किसी भगवत स्वरूप में कुछ कमतर विकास रहता है, किसी में आंशिक विकास रहता है, और स्वयं श्री कृष्ण रूप में तो पूर्णतम विकास रहता है। श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति विकास के तारतम्यतानुसार उन समस्त विभिन्न स्वरूपों में, भगवत स्वरूपों में शक्ति का विभिन्न रूप से विकास होता है। अपनी शक्ति को नियंत्रित करके श्री कृष्ण अनेक भगवत स्वरूपों में प्रकटित होते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण अपनी स्वरूप शक्ति को नियंत्रित करके, अर्थात जिस भगवत स्वरूप में जितनी स्वरूप शक्ति का विकास हुआ है, उसमें नित्य रूप से उतना ही विकास रहेगा, वो घट या बढ़ नहीं सकता। तो ऐसा नियंत्रण रखते हैं भगवत स्वरूप में शक्ति के नियमन पर। तो कला नियमेन शब्द का तात्पर्य शक्ति के नियंत्रण से है। तो श्री राम आदि जो भगवत स्वरूप हैं, जो तिष्ठन परव्योम में, परम धाम में, भिन्न भिन्न वैकुंठ लोकों में पृथक पृथक रूप से विराजमान हैं, तो प्रत्येक भगवत स्वरूप में शक्ति का जो विकास है वो पृथक पृथक है, और शक्ति के विकास में तारतम्यता है। किसी भगवत स्वरूप में अधिक विकास हुआ है शक्ति का, और किसी में कम हुआ है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अपने भगवत स्वरूपों में स्वरूप शक्ति का नियमन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति के विकास में अनंत वैचित्र्य है। जो स्वरूप शक्ति का विकास है उसमें अनंत वैचित्र्य है, असंख्य वैचित्र्य है या वैराइटीज है। जितने भगवत स्वरूप हैं, और भगवत स्वरूप असंख्य हैं, अनंत हैं, तो उनमें स्वरूप शक्ति का जो विकास है वो भी असंख्य प्रकार का है।
अनंत रस वैचित्री व अनंत भाव वैचित्री हैं। प्रत्येक भगवत स्वरूप में भिन्न भिन्न प्रकार की रस वैचित्री हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की ही भाव वैचित्री हैं। उस अनंत रस वैचित्री के आस्वाद्य एवं आस्वादक रूप में श्री कृष्ण अनंत स्वरूपों में स्वयं को प्रकटित करते हैं। तो जो श्री कृष्ण के अनंत भगवत स्वरूप हैं, इन अनंत भगवत स्वरूपों के माध्यम से श्री कृष्ण आस्वाद्य भी हैं और आस्वादक भी। तो अपने ही रस वैचित्री का, भाव वैचित्री का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण अनंत भगवत स्वरूपों के रूप में विराजमान हैं। समस्त भगवत स्वरूप श्री कृष्ण की अनंत रस वैचित्री एवं अनंत भाव वैचित्री के ही मूर्त रूप है, साकार रूप है। वे सभी भगवत स्वरूप तत्वतः विभु सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप है। तो सभी भगवत स्वरूप विभु हैं, सर्वव्यापक हैं, विराट हैं, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है। केवल शक्ति विकास का उनमें तारतम्य है, किंतु समस्त भगवत स्वरूपों में स्वरूप शक्ति के विकास का तारतम्य रहता है। तारतम्य, उतार चढ़ाव, निम्नता उच्चता का भाव। किसी भगवत स्वरूप में स्वरूप शक्ति का विकास अधिक रहता है और किसी में कम रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। परम पुरुष श्री कृष्ण श्री रामादि भगवत स्वरूपों में विराजमान होकर भी, वैकुंठ में विराजमान होकर भी ब्रह्मांडों में नाना अवतारों का प्रकाश करते हैं। अर्थात सभी भगवत स्वरूप परम धाम में भी, आध्यात्मिक आकाश में भी विद्यमान रहते हैं और ब्रह्मांडों में भी अवतरित होते रहते हैं। जो श्री कृष्ण समस्त भगवत स्वरूपों के अवतारों के कारण स्वरूप है, वे स्वयं भी अपने उसी कृष्ण रूप में ब्रह्मांड में अवतीर्ण होते हैं। ऐसे आदि पुरुष श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक की व्याख्या को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, इस
श्लोकांश की व्याख्या रहेगी और दूसरे भाग में शेष श्लोक की व्याख्या सम्मिलित रहेगी। तो प्रथम भाग में हम रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन की विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे। भगवत धाम में श्री राम आदि भगवत स्वरूप नित्य विराजमान हैं और ये सभी भगवत स्वरूप श्री कृष्ण से ही नित्य प्रकट हैं, श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। संपूर्ण भौतिक जगत एक पाद विभूति कहलाता है और संपूर्ण आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति कहलाता है। अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांडों से युक्त जो भौतिक जगत है, यह श्री कृष्ण का 1/4 ऐश्वर्य है। श्री कृष्ण का 3/4 ऐश्वर्य आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित है, प्रकट है। परमेश्वर श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत के ऐश्वर्य के रूप में और भौतिक जगत के ऐश्वर्य के रूप में स्वयं प्रकट है। ऐश्वर्य स्वामित्व या भगवत्ता का भाव, पर व्योम में आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण के सभी स्वरूप प्रायः भगवान नाम से विख्यात हैं और भौतिक जगत में सभी स्वरूप परमात्मा नाम से विख्यात हैं। तो ये परमात्मा व भगवान स्वरूप जिनके नाना भेद हैं, ये सभी श्री कृष्ण से प्रकट हैं, नित्य प्रकट है, सदा से प्रकट है। अर्थात श्री कृष्ण परमात्मा आदि व भगवान आदि स्वरूपों के रूप में आत्म प्रकटन करते हैं, स्वयं का विस्तार करते हैं। श्री कृष्ण के आत्म प्रकटन की बड़ी रोचक व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय परिकर श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी के समक्ष की हैं और श्री कृष्ण के आत्म प्रकटन व आत्म विस्तार की व्याख्या श्री लघु भागवतामृत में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भी किए हैं। तो श्री लघु भागवतामृत एवं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वें अध्याय के आधार पर श्री कृष्ण के आत्म प्रकटन की व्याख्या करेंगे। आत्म प्रकटन, आत्म प्रकाश, अपना विस्तार, स्वयं का विस्तार। तो श्री कृष्ण जो अपना विस्तार करते हैं उसे आत्म प्रकटन कहते हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे सनातन, स्वयं रूप तदेकात्म रूप आवेश नाम, प्रथमे तीन रूपे रहे भगवान। स्वयं रूप तदेकात्म रूप आवेश नाम, प्रथमे तीन रूपे रहे भगवान। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां परिच्छेद या अध्याय और 165वां प्यार। श्री चैतन्य चरितामृत में जो बंगला में पद दिए गए हैं उन्हें प्यार कहते हैं, प्यार। स्वयं रूप तदेकात्म रूप आवेश नाम, प्रथमे ही तीन रूपे रहे भगवान। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप, इन तीन रूपों में सदा से प्रकट हैं, सदा से अपना विस्तार किए हुए हैं। सर्वप्रथम स्वयं रूप की व्याख्या करेंगे। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश, दुई रूपे स्फूर्ति। स्वयं रूप एक कृष्ण, कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश, दुई रूपे स्फूर्ति। स्वयं रूप एक कृष्ण, कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:166। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं रूप दो रूपों में स्फुरित होता है, दो रूपों में विस्तृत होता है, विस्तार करता है। स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। जो स्वयं रूप है वह एकमात्र ब्रजलोक में गोप वेश में विराजमान है। श्री गोलोक वृंदावन में विराजमान है। अब स्वयं रूप किसे कहते हैं? श्री लघु भागवतामृत 1:1-12 में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, अनन्यापेक्षी यद रूपम स्वयं रूपः स उच्यते। जो रूप अन्य किसी रूप की अपेक्षा नहीं रखता उसे स्वयं रूप कहते हैं। जो रूप किसी और रूप से प्रकट नहीं हुआ, जो अन्य समस्त रूपों का कारण है और अन्य किसी रूप की अपेक्षा भी नहीं रखता, तो ऐसा स्वयं सिद्ध परिपूर्ण भगवत स्वरूप स्वयं रूप के नाम से विख्यात है। और स्वयं रूप कौन है? स्वयं रूप एक कृष्ण, कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति। गोलोक वृंदावन में या ब्रज वृंदावन में जो श्री कृष्ण है गोपवेशधारी, वही एकमात्र स्वयं रूप है। गोपाल कृष्ण ही स्वयं रूप है। और स्वयं प्रकाश अनेकत्र प्रकटता रूपस्य एकस्य एकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव स प्रकाश इतीर्यते। अर्थात जब एक ही रूप एक साथ
अनेक स्थानों पर पूर्णतः समानता प्रदर्शित करते हुए प्रकट होता है तो उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश का तात्पर्य लाइट से नहीं है। प्रकाश का तात्पर्य भगवत स्वरूप से है। अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्य एकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव स प्रकाश इतीर्यते। श्री लघु भागवतामृत 1:1-21। पूर्व विभाग प्रथम परिच्छेद कारिका संख्या 21। जब एक ही रूप एक साथ अनेक स्थानों पर पूर्णतः समानता प्रदर्शित करते हुए प्रकट होता है तो उसे प्रकाश कहते हैं। तो श्री कृष्ण कृष्णलोक में दो रूपों में विद्यमान है, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। तो स्वयं रूप तो एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, गोपाल कृष्ण हैं। और जो स्वयं प्रकाश है, अब इसे समझिए। प्रभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाशे, एक वपु बहु रूप जैछे हेल रासे। प्रभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाशे, एक वपु बहु रूप जैछे हेल रासे। महिषी विवाहे हेल मूर्ति बहुविध, प्रभाव प्रकाश एई शास्त्रे प्रसिद्ध। महिषी विवाहे हेल मूर्ति बहुविध, प्रभाव प्रकाश ऐ शास्त्रे प्रसिद्ध। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय 167 और 168वां प्यार। प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाशे। श्री कृष्ण का प्रकाश रूप दो प्रकार का होता है, प्राभव प्रकाश तथा वैभव प्रकाश। एक वपु बहुरूप जैसे हेल रासे। एक ही विग्रह, एक ही रूप जैसे रासलीला में अनेक रूपों में प्रकाशित हुआ, शतकोटि 100 करोड़ रूपों में प्रकाशित हुआ, जिनमें 108 मुख्य हैं। महिषी विवाहे हेल मूर्ति बहुविध। एवं महिषीगण विवाह के समय जैसे अनेक कृष्ण मूर्ति प्रकाशित हुई। कितनी? 16,100। उन स्वरूपों को शास्त्र में प्राभव प्रकाश कहा गया है। जैसे महारास लीला में श्री कृष्ण ने 100 करोड़ शतकोटि रूप प्रकट किए, क्योंकि शतकोटि गोपियां थी। तो जो मूल श्री कृष्ण हैं श्री राधा के साथ, वे तो स्वयं रूप हैं, और शेष सभी श्री कृष्ण रूप स्वयं प्रकाश कहलाते हैं। ऐसे ही द्वारिका में 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह के समय श्री कृष्ण ने 16,100 रूप धारण कर लिए थे। तो जो 16,100 रूप श्री कृष्ण से प्रकट हुए, वे स्वयं प्रकाश कहलाते हैं। तो स्वयं प्रकाश शब्द का पहला तात्पर्य तो ये हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं प्रकाश दो बताए, प्राभव और वैभव।
प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश्य। श्री कृष्ण का प्रकाश यानी स्वयं प्रकाश दो प्रकार का होता है, प्राभव प्रकाश तथा वैभव प्रकाश। तो महिषी विवाह के समय श्री कृष्ण का बहुरूप हो जाना, रासलीला के समय श्री कृष्ण का बहुरूप हो जाना, तो जो श्री कृष्ण की बहुरूपता है इसे कहते हैं प्राभव प्रकाश। अब वैभव प्रकाश। सेव पुसेयाकृति पृथक यदि भासे, भावावेश भेद नाम वैभव प्रकाशे। सेव पुसेयाकृति पृथक यदि भासे, भावावेश भेद नाम वैभव प्रकाशे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां परिच्छेद 171वां प्यार। सेव पुसेयाकृति पृथक यदि भासे, स्वयं रूप कृष्ण की देह से प्रकट होकर जो देह आकृति में समान होकर भी भिन्न वर्ण अलग रंग की, भिन्न भाव अलग भाव की और भिन्न वेशभूषा धारण करती हो, उसे स्वयं रूप का वैभव प्रकाश कहते हैं। तो जो प्राभव प्रकाश होता है वो तो साक्षात वैसा ही होता है, मूल स्वरूप जैसा ही। और वैभव प्रकाश में वर्ण भाव और वेशभूषा की भिन्नता रहती है। जैसे ब्रजलोक के श्री गोलोक वृंदावन के श्री बलराम जी, जिनमें वर्ण व वेश मात्र का भेद है, अन्यथा बलराम जी श्री कृष्ण के समान ही हैं। अब प्राभव प्रकाश का दूसरा तात्पर्य श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:175। वैभव प्रकाश जय छे देव की तनुज, द्विभुज स्वरूप कभु हय चतुर्भुज। वैभव प्रकाश जय छे देव की तनुज, द्विभुज स्वरूप कभु हय चतुर्भुज। श्री देवकी नंदन भी श्री यशोदानंदन श्री कृष्ण का वैभव प्रकाश है। श्री कृष्ण मथुरा द्वारका में कभी द्विभुज रूप से तो कभी चतुर्भुज रूप से विहार करते हैं। तो जो चतुर्भुज रूप है देवकीनंदन श्री कृष्ण का, वासुदेव कृष्ण का, ये वैभव प्रकाश है। ये काले द्विभुज नाम प्राभव प्रकाश, चतुर्भुज हैले नाम वैभव प्रकाश। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:176। जिस समय वे द्विभुज रूप से अभिव्यक्त होते हैं, वासुदेव कृष्ण देवकीनंदन कृष्ण जब द्विभुज रूप से अभिव्यक्त होते हैं और प्रायः द्विभुज रूप से ही रहते हैं, तब उनका वह रूप स्वयं रूप का प्राभव प्रकाश कहलाता है। और जब वे चतुर्भुज रूप से यदा कदा लीला करते हैं, कभी कभार लीला करते हैं, तब उनके उस रूप को स्वयं रूप का वैभव प्रकाश कहा जाता है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, मथुराधीश श्री कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, देवकीनंदन कृष्ण वैभव प्रकाश भी हैं स्वयं रूप के और प्राभव प्रकाश भी। जब वे द्विभुज रूप से अभिव्यक्त होते हैं तो प्राभव प्रकाश है, और जब
यदा कदा चतुर्भुज रूप से लीला करते हैं, प्रकाशित होते हैं, तो वैभव प्रकाश हैं। तो प्राभव प्रकाश के 3 उदाहरण हो गए। पहला, रासलीला में बहुरूपता। दूसरा, महिषी विवाह के समय बहुरूपता। और तीसरा, द्वारका मथुरा में उनकी नित्य विद्यमानता। द्वारका मथुरा में वे प्रायः द्विभुज रूप में ही रहते हैं, तो जब वे द्विभुज रूप में रहते हैं तो उसे भी प्राभव प्रकाश कहा जाता है। और यदा कदा वे चतुर्भुज भी हो जाते हैं, तो चतुर्भुज रूप को वैभव प्रकाश कहा जाता है। और श्री बलराम जी भी वैभव प्रकाश हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोलोक वृंदावन के श्री बलराम जी स्वयं रूप श्री कृष्ण के वैभव प्रकाश हैं। और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वासुदेव श्री कृष्ण जब चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं तो वह भी स्वयं रूप श्री कृष्ण का वैभव प्रकाश कहलाता है। स्वयं रूपे गोप वेश गोप अभिमान, वासुदेव क्षत्रिय वेश आमि क्षत्रिय ज्ञान। स्वयं रूपे गोप वेश गोप अभिमान, वासुदेव क्षत्रिय वेश आमि क्षत्रिय ज्ञान। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:177। स्वयं रूप श्री ब्रजेंद्र नंदन का गोप वेश है, यशोदानंदन का गोप वेश है। और वे स्वयं को गोप मानते हैं, गोप अभिमान, स्वयं को गोप मानते हैं। किंतु श्री वासुदेव देवकीनंदन का क्षत्रिय वेश है और वे स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं। तो यह अंतर हुआ गोलोक वृंदावन के श्री कृष्ण में और मथुरा द्वारका के श्री कृष्ण में। कृष्ण लोक के 3 भाग हैं, गोलोक वृंदावन, मथुरा और द्वारका। तो मथुरा द्वारका के श्री कृष्ण क्षत्रिय भावापन्न हैं, क्षत्रिय भाव वाले हैं, स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं, क्षत्रिय वेशधारी हैं। और गोलोक वृंदावन के श्री कृष्ण गोप अभिमानी हैं, अर्थात स्वयं को गोप मानते हैं और गोप वेश धारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परमेश्वर श्री कृष्ण अपना आत्म प्रकटन 3 स्वरूपों में करते हैं। स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप। स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश, ये 2 विशेष स्वरूप हैं श्री कृष्ण के, जिनमें स्वयं प्रकाश पुनः 2 प्रकार का होता है, प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। अब दूसरे वाला तदेकात्म रूप, तदेकात्म रूप, तद एकात्म रूप, तदेकात्म रूप। श्री लघु भागवतामृत 1:1-14 में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, यद रूपम तद अभेदेन स्वरूपेण विराजते, आकृत्यादिभिरन्यादृक् स तदेकात्म रूपकः। अर्थात जो रूप स्वयं रूप से अभिन्न होकर भी भिन्न रूप आकृतिवान होकर विराजमान रहता है, उसे तदेकात्म रूप कहते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे सनातन, सेई वपु भिन्ना भासे किछो भिन्नाकार,
भावावेशाकृति भेदे तदेकात्म रूप नाम तार। सैवपु भिन्ना भाष्य किछु भिन्नाकार, भावावेशाकृति भेदे तदेकात्म रूप नाम तार। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:183। स्वयं रूप देह से जो रूप भिन्न प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता में वह भिन्न नहीं होता। जिसका आकार या अंग सन्निवेश, अंगों की बनावट भिन्न हो, जिसके स्वभाव, आवेश तथा आकृति में स्वयं रूप से पार्थक्य रहता है, उस रूप का नाम तदेकात्म रूप होता है। तदेकात्म रूप भी दो प्रकार का होता है, पहला विलास और दूसरा स्वांश। विलास को प्रायः भगवान कहा जाता है और स्वांश को प्रायः परमात्मा कहा जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब विलास किसे कहते हैं, विलास रूप किसे कहते हैं? श्री लघु भागवतामृत 1:1:15। स्वरूप मन्याकारम यत्तस्य भाति विलासतः, प्रायेणात्म समम शक्तया सविलासो निगद्यते। अर्थात जो रूप स्वयं रूप से भिन्न आकार वाला और शक्ति में प्रायः समान होता है, उसे स्वयं रूप का विलास रूप कहते हैं। प्रभव वैभव भेदे विलास द्विधाकार, विलासेर विलास भेद अनंत प्रकार। प्रभव वैभव भेदे विलास द्विधाकार, विलासेर विलास भेद अनंत प्रकार। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:185। विलास रूप के भी दो भेद हैं, प्राभव तथा वैभव। पराभव विलास तथा वैभव विलास के फिर और अनंत विलास या भेद हैं। अब प्राभव विलास किसे कहते हैं? मथुरा द्वारका के आदि चतुर्व्यूह को प्राभव विलास कहते हैं। चतुर्व्यूह वासुदेव श्री कृष्ण, संकर्षण बलराम जी, मथुरा द्वारका वाले बलराम जी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जो चार भगवत स्वरूप हैं, इसे आदि चतुर्व्यूह कहते हैं और इस आदि चतुर्व्यूह को ही प्राभव विलास कहते हैं। मथुरा द्वारका में श्री कृष्ण और बलराम जी क्षत्रिय भाव व क्षत्रिय आवेश में रहते हैं। इसी प्रकार प्रद्युम्न व अनिरुद्ध भी क्षत्रिय भाव व आवेश में रहते हैं। मथुरा द्वारका में श्री कृष्ण बलराम को वासुदेव व संकर्षण कहा जाता है। वासुदेव श्री कृष्ण को अलग से प्राभव प्रकाश व वैभव प्रकाश के अंतर्गत भी माना गया है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रकाश रूपों की व्याख्या में केवल वासुदेव श्री कृष्ण को, देवकी नंदन श्री कृष्ण को जब वे द्विभुज रूप में होते हैं उनको प्राभव प्रकाश, और जब यदा कदा चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं तो वैभव प्रकाश के अंतर्गत भी गिना गया है वासुदेव कृष्ण को। जबकि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन चारों को सम्मिलित रूप से प्राभव विलास के अंतर्गत माना गया है। प्राभव विलास के अंतर्गत माना गया है चारों को सम्मिलित रूप से। मथुरा द्वारका के चतुर्व्यूह को प्रथम या आदि चतुर्व्यूह कहा जाता है और वैकुंठ के चतुर्व्यूह को द्वितीय चतुर्व्यूह कहा जाता है। प्रथम चतुर्व्यूह अंशी है और द्वितीय चतुर्व्यूह अंश है। अर्थात कृष्णलोक की मथुरा द्वारका में जो सबसे ऊपर है, वहां पर श्री कृष्ण तो वासुदेव कहलाते हैं और बलराम जी संकर्षण कहलाते हैं। शेष दो रूप और होते हैं, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो चारों को मिलकर के चतुर्व्यूह कहते हैं। व्यूह का अर्थ रूप, चतुर्व्यूह। तो ये चतुर्व्यूह दो हैं, एक मथुरा द्वारका का चतुर्व्यूह और दूसरा परव्योम का या वैकुंठ का चतुर्व्यूह। तो वैकुंठ में विचार रूप होते हैं, वे भी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध कहलाते हैं और मथुरा द्वारका वाले भी। तो मथुरा द्वारका का जो चतुर्व्यूह है वह प्रथम चतुर्व्यूह है। वहां पर वासुदेव श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ नित्य विराजमान हैं। संकर्षण बलराम जी माता रेवती के साथ नित्य विराजमान हैं और श्री प्रद्युम्न जी माता रुक्मवती के साथ विद्यमान हैं और श्री अनिरुद्ध जी माता रोचना के साथ विद्यमान हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और द्वितीय चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध भगवती लक्ष्मी के साथ विद्यमान हैं। चारों स्वरूप ही लक्ष्मी स्वरूप हैं। ब्रजे गोप भाव रामेर पूरे क्षत्रिय भाव, वर्ण वेश भेद ताते विलास तार नाम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:187। ब्रजे गोप भाव रामेर पूरे क्षत्रिय भाव, वर्ण वेश भेद ताते विलास तार नाम। अब श्री बलराम जी का विशेष वर्णन करते हैं। ब्रज में, गोलोक वृंदावन में श्री बलराम जी का गोप भाव है तथा मथुरा द्वारका में क्षत्रिय भाव है। श्री कृष्ण के साथ इनके वर्ण व वेश का पार्थक्य रहने से इन्हें विलास कहा जाता है। वैभव प्रकाशे आर प्रभाव विलास, एक ही मूर्ति बलदेव भाव भेद भासे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:128। वैभव प्रकाशे आर प्राभव विलासे, एक ही मूर्ति बलदेव भाव भेदे भासे।
वैभव प्रकाश में तथा प्राभव विलास में एक मूर्ति श्री बलदेव जी भावों के भेद से दो रूपों में भासते हैं। अर्थात ब्रज में श्री बलराम गोप भाव गोप वेश में रहते हैं, तब वे वैभव प्रकाश रूप हैं, और जब मथुरा द्वारका में क्षत्रिय भाव क्षत्रिय वेश में रहते हैं तब वे प्राभव विलास रूप कहलाते हैं। इस प्रकार एक ही मूर्ति दो रूपों में प्रकट रहती है। आदि चतुर्व्यूह हर के हो नाही सम, अनंत चतुर्व्यूह गणेर प्राकट्य कारण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:189। आदि चतुर्व्यूह इहार के हो नाही सम, अनंत चतुर्व्यूह गणेर प्राकट्य कारण। हे सनातन, महाप्रभु श्री चैतन्य कहते हैं, हे सनातन, यह जो मथुरा द्वारका का आदि चतुर्व्यूह है, यह अनंत चतुर्व्यूहों के प्राकट्य का कारण होने से अद्वितीय है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों से यह प्रमाण प्राप्त होता है कि परव्योम में अनंत चतुर्व्यूह है, किंतु विवरण शास्त्रों में मुख्य रूप से दो का प्राप्त होता है, प्रथम चतुर्व्यूह और द्वितीय चतुर्व्यूह। तो अनंत चतुर्व्यूह गणेन प्राकट्य कारण, अनंत चतुर्व्यूह गणों का यह कारण है, उनके प्राकट्य का कारण है। कृष्णेर ए चारि प्रभाव विलास, द्वारका मथुरा पूरे नित्य इहार वास। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:190। कृष्णेर ए चारि प्रभाव विलास, द्वारका मथुरा पूरे नित्य इहार वास। यह आदि चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध मथुरा द्वारका वाले, यह आदि चतुर्व्यूह स्वयं रूप श्री कृष्ण का प्राभव विलास कहलाता है। मथुरा द्वारका में इनका नित्य निवास है, मथुरा और द्वारका दोनों लोकों में। तो ये था प्राभव विलास। अब वैभव विलास। परव्योमाधिपति महानारायण, परव्योमनाथ महानारायण श्री नारायण एवं इनके महावैकुंठ लोक के चारों ओर अपने पृथक पृथक वैकुंठ लोकों में नित्य विराजमान द्वितीय चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध को वैभव विलास कहते हैं। अर्थात परव्योमनाथ नारायण और परव्योमनाथ नारायण के चारों तरफ विद्यमान वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इस समूह को वैभव विलास कहते हैं। हे चारि हईते 24 मूर्ति प्रकाश, अस्त्र भेदे नाम भेद वैभव विलास। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:191। द्वितीय चतुर्व्यूह से, जो वैकुंठ वाला चतुर्व्यूह है, द्वितीय चतुर्व्यूह से 24 मूर्तियां प्रकाशित होती हैं, 24 भगवत स्वरूप प्रकाशित होते हैं। अस्त्र धारण भेद से उनके नामों में भेद है, वे समस्त चतुर्भुज हैं और श्री कृष्ण के वैभव विलास रूप हैं। पुनः कृष्ण चतुर्व्यूह लैया पूर्व रूपे, परव्योम मध्य वैसे नारायण रूपे। पुनः कृष्ण चतुर्व्यूह लैया पूर्व रूपे, परव्योम मध्य वैसे नारायण रूपे। ताहा हईते पुनः चतुर्व्यूह प्रकाश,
आवरण रूपे चारि दिके यार वास। ताहा हैते पुनः चतुर्व्यूह प्रकाश। आवरण रूपे चारि दिके यार वास। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां परिच्छेद 192 और 193वां प्यार। जिस प्रकार श्री कृष्ण मथुरा द्वारका के चतुर्व्यूह में श्री वासुदेव रूप में प्रकाशित होते हैं, जिस प्रकार श्री कृष्ण मथुरा द्वारका के चतुर्व्यूह में श्री वासुदेव रूप में प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार परव्योम में वे श्री नारायण परव्योमाधिपति नारायण रूप से विराजमान हैं एवं फिर वहां द्वितीय चतुर्व्यूह का प्रकाश करते हैं, द्वितीय चतुर्व्यूह को प्रकट करते हैं, जो प्रथम चतुर्व्यूह का प्रकाश स्वरूप भी माना गया है। तथा श्री नारायण के चारों ओर ये प्रथम चतुर्व्यूह आवरण देवता रूप में निवास करते हैं। पूर्व दिशा में वासुदेव परव्योमनाथ जो श्री नारायण हैं, उनकी पूर्व दिशा में वासुदेव, दक्षिण दिशा में संकर्षण, पश्चिम में प्रद्युम्न तथा उत्तर में अनिरुद्ध रहते हैं। अब द्वितीय चतुर्व्यूह की चर्चा चलेगी। ये द्वितीय चतुर्व्यूह 24 मूर्तियों के रूप में प्रकट होता है। चारि जनेर पुनः पृथक तीन तीन मूर्ति। केशवादि जहाँ हैते विलासेर पूर्ति। चारि जनेर पुनः पृथक तीन तीन मूर्ति। केशवादि जहाँ हैते विलासेर पूर्ति। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:194। द्वितीय चतुर्व्यूह के चारों रूपों में से पृथक पृथक तीन तीन मूर्तियां केशवादी रूप से प्रकाशित होती हैं, जिनसे विलास की पूर्ति होती है। चक्रादि धारण भेद नाम भेद सब। वासुदेवर मूर्ति केशव नारायण माधव। संकर्षणेर मूर्ति गोविंद विष्णु मधुसूदन। ए अन्य गोविंद नहे ब्रजेंद्र नंदन। प्रद्युम्नेर मूर्ति त्रिविक्रम वामन श्रीधर। अनिरुद्धेर मूर्ति ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर। चक्रादि धारण भेद नाम भेद सब। वासुदेवर मूर्ति केशव नारायण माधव। संकर्षणेर मूर्ति गोविंद विष्णु मधुसूदन। ए अन्य गोविंद नहे ब्रजेंद्र नंदन। प्रद्युम्नेर मूर्ति त्रिविक्रम वामन श्रीधर। अनिरुद्धेर मूर्ति ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां परिच्छेद 195, 96 और 97वां प्यार। अर्थात चक्रादिक विभिन्न अस्त्रों के धारण भेद से इन सब में नाम का भेद है। वासुदेव से केशव नारायण माधव ये तीन मूर्तियां प्रकाशित हुई। गोविंद विष्णु मधुसूदन ये तीनों संकर्षण की मूर्तियां हैं। इनमें जो गोविंद हैं वे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण नहीं हैं, ये अन्य गोविंद है। त्रिविक्रम वामन श्रीधर ये तीनों प्रद्युम्न की मूर्तियां हैं। एवं ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर ये तीनों अनिरुद्ध की मूर्तियां हैं। ये दामोदर ब्रजेंद्र नंदन दामोदर से भिन्न दामोदर हैं।
तो द्वितीय चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनसे 12 भगवत स्वरूप प्रकट होते हैं। ये 12 भगवत स्वरूप ही 12 मासों के अधिपति माने जाते हैं। 12 मास जो 12 महीने हैं उनके अधिपति माने जाते हैं, उनके देवता माने जाते हैं। 12 मासे रे देवता ए 12 जन, मार्गशीर्ष केशव पोषे नारायण। माघेर देवता माधव गोविंद फाल्गुने, चैत्रे विष्णु वैशाखे श्री मधुसूदने। ज्येष्ठे त्रिविक्रम आषाढ़े वामन देवेश, श्रावणे श्रीधर भाद्रे देवऋषिकेश। आश्विने पद्मनाभ कार्तिके दामोदर, राधा दामोदर अन्य ब्रजेंद्र कौर। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां परिच्छेद 198, 199, 200 और 201वां प्यार। उपर्युक्त 12 स्वरूप 12 मासों के देवता माने गए हैं। उनका क्रम इस प्रकार है। मार्गशीर्ष के देवता केशव, पौष के देवता नारायण हैं, माघ मास के देवता माधव, फाल्गुन के गोविंद, चैत्र के विष्णु, वैशाख के मधुसूदन, ज्येष्ठ के त्रिविक्रम तथा आषाढ़ के देवता वामन हैं। श्रावण के श्रीधर, भादों के ऋषिकेश, आश्विन के पद्मनाभ, कार्तिक मास के देवता दामोदर हैं। किंतु श्री राधा दामोदर जो ब्रजेंद्र कुंवर हैं, वे इन दामोदर से भिन्न हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐ चारि जनेर विलास मूर्ति आर अष्ट जन, तासा 12 नाम कहे सुन सनातन। ऐ चारि जनेर विलास मूर्ति आर अष्ट जन, तासा 12 नाम कहे सुन सनातन। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:203। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन चारों से 8 और विलास रूप आते हैं इन 12 के अतिरिक्त। हे सनातन, मैं उनके नामों का उल्लेख करता हूं, तुम उन्हें सुनो। पुरुषोत्तम अच्युत नरसिंह जनार्दन, हरि कृष्ण अधोक्षज उपेंद्र अष्टजन। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:204। वे 8 विलास हैं, पुरुषोत्तम, अच्युत, नृसिंह, जनार्दन, हरि, कृष्ण, अधोक्षज तथा उपेंद्र। बारह जो मास अधिष्ठात्री देवता हैं, उनके अतिरिक्त 8 और विलास रूप हैं द्वितीय चतुर्व्यूह के। पुरुषोत्तम, अच्युत, नृसिंह, जनार्दन, हरि, कृष्ण, अधोक्षज तथा उपेंद्र। तो यहाँ पर जो कृष्ण नाम आया है, ये चतुर्व्यूह से प्रकट हुए हैं। तो ये कृष्ण मूल परमेश्वर श्री कृष्ण से भिन्न है। ये विलास रूप कृष्ण है, ये चतुर्भुज रूप है, नारायण रूप है। वासुदेवेर विलास दुई अधोक्षज पुरुषोत्तम, संकर्षणेर विलास उपेंद्र अच्युत दुई जन। प्रद्युम्नेर विलास नृसिंह जनार्दन, अनुरुद्धैर विलास हरि कृष्ण दुई जन।
श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय 205 और 206वां प्यार। वासुदेव के दो विलास अधोक्षज पुरुषोत्तम, संकर्षण के दो विलास उपेंद्र व अच्युत है। प्रद्युम्न के दो विलास नृसिंह जनार्दन और अनिरुद्ध के दो विलास हरि व कृष्ण हैं। सिद्धांत संहिता कर 24 मूर्ति गणन, तार मत कहीं आगे चक्र आदि धारण। सिद्धांत संहिता कर 24 मूर्ति गणन, तार मत कहीं आगे चक्र आदि धारण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:223। सिद्धांत संहिता ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सिद्धांत संहिता ग्रंथ में 24 मूर्तियों की गणना की गई है। 24 मूर्तियों में कौन कौन? एक तो द्वितीय चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। 4 द्वादश मासों के द्वादश देवता 12 4 16 और द्वितीय चतुर्व्यूह के 8 विलास 16 और 8 24। इसलिए कहा सिद्धांत संहिता ग्रंथ में 24 मूर्तियों की गणना की गई है। उसी ग्रंथ के मतानुसार आगे मैं इन 24 मूर्तियों के चक्रादि अस्त्रों के धारण का क्रम वर्णन करूंगा। देखिए, ये 24 रूप देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, सबके अलग अलग वैकुंठ हैं, सबके सब चतुर्भुज हैं, फिर भी इनके नाम भिन्न भिन्न हैं, इनके लोक भिन्न भिन्न हैं। तो उनकी पहचान कैसे होती है? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अस्त्रों के धारण करने के क्रम से। और अस्त्रों का जो धारण क्रम है वो सिद्धांत संहिता ग्रंथ में वर्णन है। उसी के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी को समझाते हैं। वासुदेव गदा शंख चक्र पद्म कर, संकर्षण गदा शंख पद्म चक्र धर। द्वितीय चतुर्व्यूह के जो वासुदेव हैं उनमें अस्त्रों का क्रम क्या है? गदा शंख चक्र पद्म, ये क्रम है। चारों भुजाओं में गदा शंख चक्र पद्म। और संकर्षण जी में गदा शंख पद्म चक्र। प्रद्युम्न चक्र शंख गदा पद्म धर, अनिरुद्ध चक्र गदा शंख पद्म कर। प्रद्युम्न में अस्त्रों का क्रम है चक्र शंख गदा पद्म, और अनिरुद्ध में चक्र गदा शंख पद्म। श्री केशव पद्म शंख चक्र गदाधर, नारायण शंख पद्म गदा चक्रधर। केशव में अस्त्रों का कर्म, अस्त्रादि जो भगवान का युद्ध है, पद्म शंख चक्र गदा। नारायण में ये परव्योमनाथ नारायण नहीं है, नारायण में शंख पद्म गदा चक्र, ये क्रम है। श्री माधव गदा चक्र शंख पद्म कर, श्री गोविंद चक्र गदा पद्म शंख धर। माधव में गदा चक्र शंख पद्म, और गोविंद में चक्र गदा
पद्म शंख का क्रम है। विष्णु मूर्ति शंख गदा पद्म चक्र कर, मधुसूदन चक्र शंख पद्म गदाधर। विष्णु में शंख गदा पद्म चक्र का क्रम है। ये ब्रह्मांड वाले विष्णु नहीं है, परव्योम वाले हैं। मधुसूदन में चक्र शंख पद्म गदा ये क्रम रहता है। त्रिविक्रम पद्म गदा चक्र शंख कर, श्री वामन शंख चक्र गदा पद्म धर। त्रिविक्रम में पद्म गदा चक्र शंख और वामन में शंख चक्र गदा पद्म ये क्रम रहता है। श्रीधर पद्म चक्र गदा शंख कर, ऋषिकेश गदा चक्र पद्म शंख धर। श्रीधर में पद्म चक्र गदा शंख का क्रम रहता है और ऋषिकेश में गदा चक्र पद्म व शंख का क्रम रहता है। पद्मनाभ शंख पद्म चक्र गदा कर, दामोदर पद्म चक्र गदा शंख धर। पद्मनाभ में शंख पद्म चक्र गदा, दामोदर में पद्म चक्र गदा शंख का क्रम रहता है। पुरुषोत्तम चक्र पद्म शंख गदा कर, अच्युत गदा पद्म चक्र शंख धर। पुरुषोत्तम में चक्र पद्म शंख गदा का क्रम और अच्युत में गदा पद्म चक्र शंख ये क्रम रहता है। श्री नृसिंह चक्र पद्म गदा शंख धर, जनार्दन पद्म चक्र शंख गदा कर। श्री नृसिंह में चक्र पद्म गदा शंख, जनार्दन में पद्म चक्र शंख गदा का क्रम रहता है। श्री हरि शंख चक्र पद्म गदा कर, श्री कृष्ण शंख गदा पद्म चक्र कर। श्री हरि में शंख चक्र पद्म गदा, कृष्ण में शंख गदा पद्म चक्र ये क्रम रहता है। अधोक्षज पद्म गदा शंख चक्र कर, उपेंद्र शंख गदा चक्र पद्म धर। अधोक्षज में अस्त्रादि का कर्म पद्म गदा शंख चक्र और उपेंद्र में शंख गदा चक्र पद्म का कर्म रहता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां परिच्छेद 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 व 236 वहाँ प्यार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ सवार पृथक वैकुंठ पर व्योम धामे, पूर्वादि अष्ट दिखे तीन तीन क्रम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:211। यहाँ सवार पृथक वैकुंठ पर व्योम धामे, पूर्वादि अष्टदि के तीन तीन क्रम। अर्थात इन सब के, ये जो 24 मूर्तियां बताई गई हैं, इन सब के पर व्योम में, आध्यात्मिक आकाश में अपने अपने पृथक पृथक वैकुंठ धाम हैं। पूर्व दिशा अग्निकोण, दक्षिण दिशा नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा वायुकोण, उत्तर दिशा व ईशान कोण। इन 8 दिशाओं में कर्मशः 3-3 भगवत स्वरूपों के धाम हैं। तो 8 गुना 3 बराबर 24, तो 24 मूर्तियों के ऐसे 8 दिशाओं में धाम हैं। परव्योम मध्य नारायणेर नित्य स्थिति,
परव्योम उपरि कृष्ण लोकेर विभूति। परव्योम मध्ये नारायणेर नित्य स्थिति, परव्योम उपरि कृष्ण लोकेर विभूति। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:213। परव्योम में इन 24 मूर्तियों के मध्य परव्योमाधिपति श्री नारायण या परव्योमनाथ महानारायण नित्य विराजमान रहते हैं। परव्योम के ऊपर कृष्ण लोक का ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा है। तो परव्योम के ऊपर कृष्ण लोक है। एक कृष्ण लोक है त्रिविध प्रकार, गोकुलाख मथुराख द्वारकाख आर। एक कृष्ण लोक है त्रिविध प्रकार, गोकुलाख मथुराख द्वारकाख आर। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:214। कृष्ण लोक एक हैं, किंतु वह गोकुल मथुरा एवं द्वारका इन 3 भागों में अभिव्यक्त है, नित्य प्रकट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तदेकात्म रूप 2 प्रकार के होते हैं, विलास और स्वांश। तो यहाँ तक विलास रूपों की व्याख्या की गई। अब स्वांश रूपों की व्याख्या करते हैं। श्री लघु भागवतामृत 1:1:17 में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, तादृशो न्योन शक्ति यो व्यनक्ति स्वांश ईरितः, संकर्षणादिर्मत्स्यादिर्यथा तत्तत्स्वधामसु। तादृशो न्यून शक्ति यो व्यनक्ति स्वांश ईरितः, संकर्षणादिर्मत्स्यादिर्यथा तत्तत्स्वधामसु। अर्थात जो रूप विलास रूप से न्यून शक्ति धारण करता है, जिस रूप में स्वरूप शक्ति का विकास विलास रूप से न्यून है, वह स्वांश कहलाता है। जैसे अपने अपने धामों में संकर्षणादि व मत्स्यादि अवतार। अब यहाँ पर संकर्षणादि को भी अवतार कह दिया और मत्स्यादि तो अवतार हैं ही। यहाँ पर संकर्षणादि का तात्पर्य क्रमशः कारणोदकशाही श्री महाविष्णु, गर्भोदकशाही श्री विष्णु व क्षीरोदकशाही श्री विष्णु हैं। ये तीनों द्वितीय चतुर्व्यूह अंतर्गत संकर्षण, प्रद्युम्न व अनिरुद्ध के अवतार हैं और पुरुषावतार कहलाते हैं। इसी प्रकार मत्स्यादि का तात्पर्य मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामनादि लीलावतार हैं। इन लीलावतारों के भी परव्योम में पृथक पृथक वैकुंठ लोक हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वांश के अंतर्गत एक तो परमात्मा स्वरूप महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, ये 3 स्वरूप आते हैं। और दूसरे मत्स्यादि अवतार, मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन आदि जो लीलावतार हैं, ये अवतार आते हैं। इन लीलावतारों के भी परव्योम में पृथक पृथक वैकुंठ लोक हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी लघु भागवतामृत में कहते हैं कि स्वांश रूपों में
स्वरूप शक्ति का विकास विलास रूपों से कम रहता है। और स्वांश रूपों में मत्स्य आदि अवतार भी हैं जो लीला अवतारों के अंतर्गत गिने जाते हैं, किंतु लीला अवतारों में 3 ऐसे अवतार भी हैं जिनमें स्वरूप शक्ति का पूर्ण विकास है। उन्हें परावस्था अवतार कहते हैं। परावस्थश्च संपूर्णावस्थः शास्त्रे प्रकीर्तितः। लघु भागवतामृत 1.5.10 पूर्वखंड पंचम परिच्छेद दशम कारिका। परावस्थश्च संपूर्णावस्थः शास्त्रे प्रकीर्तितः, अर्थात शास्त्रों में संपूर्णावस्थ को परावस्थ कहकर निर्णय किया गया है। तो जिनमें पूर्ण या संपूर्ण विकास रहता है स्वरूप शक्तियों का, उन्हें परावस्थ अवतार कहा गया है। वे लीला अवतारों में भी गिने जाते हैं, किंतु उनमें स्वांश और विलास से भी अधिक स्वरूप शक्ति का विकास है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्म पुराण में लिखा है, नृसिंह राम कृष्णेशो षड्गुण्यं परिपूरितं, परावस्थास्तु ते तस्य दीपाद उत्पन्न दीपवत। अर्थात श्री नृसिंह, श्री राम एवं श्री कृष्ण, इन तीनों में परिपूर्ण भाव से षड्गुण विद्यमान हैं। षड्गुण भगवत्ता सूचक 6 गुण, समग्र ऐश्वर्य और समग्र वीर्य या बल, समग्र यश, समग्र सौंदर्य, समग्र ज्ञान और छठा समग्र वैराग्य। समग्र का अर्थ संपूर्ण या पूर्ण। तो श्री नृसिंह, श्री राम एवं श्री कृष्ण, इन तीनों में परिपूर्ण भाव से षड्गुण विद्यमान हैं। श्री कृष्ण में परिपूर्ण हैं ये षड्गुण, श्री राम में कुछ न्यून हैं, श्री नरसिंह में उनसे कुछ न्यून हैं, किंतु अन्य स्वांश रूपों से अधिक है। इनमें जो श्री कृष्ण का उल्लेख हुआ है वो लीलावतार होने के कारण हुआ है, अन्यथा श्री कृष्ण पूर्णतम परमेश्वर हैं। वो श्री गोलोक धाम में नित्य विराजमान रहते हैं, किंतु वे ब्रह्मांड में भी भौम वृंदावन में अवतरित होते रहते हैं, इसलिए लीलावतारों में गिने जाते हैं और उनमें षड गुणों का परिपूर्णतम विकास रहता है। और ये षडगुण स्वरूप शक्ति के विकास के कारण हैं। जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक की उत्पत्ति होने पर भी समस्त दीपक ही समान प्रतीत होते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण से ही श्री राम, श्री नरसिंह की अभिव्यक्ति है। फिर भी ये तीनों स्वरूप षड गुणों की परावस्था प्राप्त होने से समान लगते हैं। तो श्री नरसिंह, श्री राम और श्री कृष्ण ये परावस्थ अवतार हैं। लीला अवतारों में भी ये स्वांश रूपों में नहीं गिने जाते। स्वांश रूपों में तो विलास रूपों से न्यून शक्ति का विकास है,
और इनमें तो श्री कृष्ण में परिपूर्णतम शक्ति का विकास है, श्री राम में कुछ उनसे न्यून है और श्री नरसिंह में कुछ उनसे भी न्यून है। तो श्री नरसिंह भगवान में और श्री राम भगवान में विलास रूपों के समान स्वरूप शक्ति का विकास है, जो कि स्वांश रूपों से तो अधिक है ही, और श्री कृष्ण में विलास रूपों से भी अधिक स्वरूप शक्ति का विकास है। पद्म पुराण में कहा गया है, वैकुंठ भुवने नित्य निवसन्ति महोज्ज्वलाः अवतारा सदा तत्र मत्स्य कूर्मा दयोखिलाः। मत्स्य कूर्मादि परमोज्ज्वल शुद्ध सत्व मूर्ति निखिल अवतार वैकुंठ लोकों में सर्वदा विराजमान रहते हैं। वैकुंठ भुवने नित्य निवसन्ति महोज्ज्वला अवतारा सदा तत्र मत्स्य कूर्मादयोखिला। जो मत्स्य कूर्मादि जितने भी अवतार हैं, ये वैकुंठ लोकों में, पृथक पृथक वैकुंठ लोकों में नित्य विराजमान हैं और महोज्ज्वला परमोज्ज्वल है। क्यों है परमोज्ज्वल? क्योंकि शुद्ध सत्व की मूर्ति है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्री मत्स्यादि अवतार हैं या प्रावस्था प्राप्त अवतार हैं, ये सदा से अपने अपने धामों में हैं। तो सदा से अपने धामों में हैं, फिर भी प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं, ब्रह्मांडों में अवतरित होते हैं। तो जब ये ब्रह्मांडों में अवतरित होते हैं, तब इन्हें अवतार नाम से संबोधित किया जाता है। और अवतार भी कौन से? लीला अवतार। सृष्टि हेतु ये मूर्ति प्रपंचे अवतार से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। सृष्टि हेतु ये मूर्ति प्रपंचे अवतार से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत परव्यों में सवारे अवस्थान विश्व अवतरि धरे अवतार नाम। मायातीत परव्यों में सवारे अवस्थान विश्व अवतरि धरे अवतार नाम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय 263 और 64वां प्यार। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे सनातन, सृष्टि आदि विश्व के कार्य के लिए कोई भगवत स्वरूप जब प्राकृत भौतिक ब्रह्मांड में आविर्भूत होता है, अवतरित होता है, तब उसे अवतार कहते हैं। मायातीत परव्योम या वैकुंठ धामों में समस्त भगवत स्वरूप नित्य विराजमान रहते हैं, किंतु जब वे प्राकृत ब्रह्मांड में आविर्भूत होते हैं, तब उनका नाम अवतार कहा जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। परमेश्वर श्री कृष्ण स्वरूप शक्ति के विकास की तारतम्यतानुसार अथवा शक्ति के नियंत्रण द्वारा श्री रामादि भगवत स्वरूपों में विराजमान होकर
ब्रह्मांडों में नाना अवतारों का प्रकाश करते हैं। तो श्लोक में केवल श्री राम शब्द का प्रयोग हुआ, शेष अवतारों के लिए आदि लगा दिया। राम आदि मूर्तिषु, यानी श्री राम आदि जो भगवत स्वरूप हैं, अवतार स्वरूप हैं। तो जो श्री राम हैं ये स्वांश अवतार नहीं हैं, यद्यपि अवतारों को स्वांश में गिना जाता है। अब भगवान श्री राम की जो स्थिति है, उनका जो धाम है, साकेत धाम, अयोध्या धाम, उसकी स्थिति पर विचार करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:189 में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आदि चतुर्व्यूह इहार के हो नाही सम, अनंत चतुर्व्यूह गणेर प्राकट्य कारण। आदि चतुर्व्यूह इहार के हो नाही सम, अनंत चतुर्व्यूह गणेर प्राकट्य कारण। यह जो मथुरा द्वारका का आदि चतुर्व्यूह है, यह अनंत चतुर्व्यूहों के प्राकट्य का कारण होने से अद्वितीय है। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आदि चतुर्व्यूह, प्रथम चतुर्व्यूह परव्योम के अनंत चतुर्व्यूहों का कारण है। तो परव्योम में अनंत चतुर्व्यूह है, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु के वाक्यों से सूचित होता है। किंतु गौड़ीय वैष्णव शास्त्रों में दो चतुर्व्यूहों का ही स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। प्रथम चतुर्व्यूह कृष्णलोक की मथुरा द्वारका में है, और द्वितीय चतुर्व्यूह परव्योम में महावैकुंठ की चारों दिशाओं में पृथक पृथक वैकुंठ लोकों में विद्यमान है। क्योंकि परव्योम में असंख्य चतुर्व्यूहों की उपस्थिति का प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की चतुर्व्यूह रूप में मान्यता को भी अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। अर्थात परव्योम में एक श्री राम आदि चतुर्व्यूह भी है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में। क्योंकि परव्योम में असंख्य चतुर्व्यूह है, तो श्री राम आदि चतुर्व्यूह भी एक चतुर्व्यूह है, तो श्री राम चतुर्व्यूह की मान्यता भी अनुचित नहीं है। यद्यपि श्री गौड़ीय वैष्णव शास्त्रों में श्री रामादि चतुर्व्यूह का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, फिर भी श्रील सनातन गोस्वामी पाद रचित श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथ में वैकुंठ लोक और कृष्ण लोक की द्वारका के मध्य अयोध्या धाम या साकेत लोक का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। अर्थात श्री नारायण के वैकुंठ से ऊपर परव्योमनाथ, श्री नारायण के वैकुंठ से ऊपर द्वितीय चतुर्व्यूह के वैकुंठों से ऊपर, और द्वारका के नीचे साकेत धाम की नित्य स्थिति है। साकेत धाम की स्थिति के आधार पर यह कहा जा सकता है
कि श्री रामादि चतुर्व्यूह में स्वरूप शक्ति का विकास द्वितीय चतुर्व्यूह से अधिक है और प्रथम चतुर्व्यूह से कम है। अब प्रथम चतुर्व्यूह तो द्वारका का चतुर्व्यूह है, द्वारका मथुरा का। द्वितीय चतुर्व्यूह वैकुंठ का है। तो श्री राम आदि जो चतुर्व्यूह हैं, इनमें स्वरूप शक्ति का विकास द्वितीय चतुर्व्यूह से अधिक है और प्रथम चतुर्व्यूह से कम है, इसलिए इसे तीसरा चतुर्व्यूह नहीं कहा जा सकता। बृहद भागवतामृत 2.4, 256, 257। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, प्रासाद मुख्येखिल माधुरीमय साम्राज्य सिंहासनमास्थितं सुखम हृष्टं महापुरुष लक्षणान्वितं नारायणेनोपमितं कथंचन ततोपि कश्चिन् मधुरैर्विशेषैर्मनोरमं चापविलासि पाणिं सप्रश्रयारीर्मितावलोकं राजेन्द्रलीलं श्रितधर्मवार्तम्। अर्थात वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अत्यंत सुंदर प्रासाद या महल के मध्य में चक्रवर्ती सम्राटों जैसे उच्च मनोहर सिंहासन पर आनंद से विराजमान हैं। महापुरुषों के सब लक्षणों से वे विभूषित हैं तथा प्रसन्नचित्त हैं। उनकी उपमा कुछ श्रीमन नारायण से दी जा सकती है। मधुर गुणों में, माधुर्यमय गुणों में उनका श्री नारायण से भी कुछ उत्कर्ष है। उनके गुण मनोरम हैं तथा वे हस्त कमलों में धनुष बाण धारण कर रहे हैं। उनके नेत्र कमल विनय व लज्जा से झुके हुए हैं। उनकी लीलाएं राज राजेश्वरों जैसी हैं तथा वे श्रेष्ठ धर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो बृहद भागवतामृत में स्पष्ट लिखा है, नारायणेनोपमितं कथंचन। नारायणेन उपमितम कथंचन, उनकी उपमा कुछ श्रीमन नारायण से दी जा सकती है। अर्थात जो भगवान श्री राम हैं, उनमें ऐश्वर्य का विकास परव्योमनाथ श्रीमन नारायण के समान है। नारायणेनोपमितम कथंचन, श्रीमन नारायण के साथ उनकी उपमा दी जा सकती है। तो ऐश्वर्य में वे नारायण के समान हैं। और ततोपि कैश्चिन मधुरैर विशेषैर मनोरमम, मधुर गुणों में, माधुर्यता में उनका श्री नारायण से भी कुछ उत्कर्ष है। अर्थात माधुर्यता में भगवान श्री राम परव्योमनाथ नारायण से भी बढ़कर है, विलास मूर्ति नारायण से भी बढ़कर है, क्योंकि वे प्रावस्त स्वरूप जो हैं। अतः बृहद भागवतामृत के उल्लेख अनुसार श्री रामादि चतुर्व्यूह में प्रथम चतुर्व्यूह से कम और द्वितीय चतुर्व्यूह से अधिक माधुर्य का विकास है।
द्वितीय चतुर्व्यूह में वासुदेव और श्री परव्योमनाथ नारायण एक ही हैं, अभिन्न भाव वाले हैं। श्री रामादि चतुर्व्यूह में प्रथम चतुर्व्यूह से कम और द्वितीय चतुर्व्यूह से अधिक माधुर्य का विकास है, और प्रथम चतुर्व्यूह से कम व द्वितीय चतुर्व्यूह के समान ऐश्वर्य का विकास है। इसलिए श्री राम की स्थिति अन्यान्य मत्स्यादि अवतार समूह से ऊपर है। उनके लोक की स्थिति परव्योम में कृष्ण लोक के नीचे और वैकुंठ लोक के ऊपर है। स्कंद पुराणोक्त श्री राम गीता में भी कहा गया है कि भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न श्री राम के 3 व्यूह हैं, 3 रूप हैं। इससे श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की चतुर्व्यूह के रूप में ख्याति सिद्ध होती है। श्री रामादि चतुर्व्यूह को मध्यम चतुर्व्यूह कहा जा सकता है, क्योंकि यह द्वितीय चतुर्व्यूह से ऊपर है और प्रथम चतुर्व्यूह से नीचे है, किंतु इसे तृतीय चतुर्व्यूह नहीं कहा जा सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो साकेत लोक में भगवान श्री राम माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी माता उर्मिला के साथ, भरत जी माता मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी माता श्रुत कीर्ति के साथ नित्य विद्यमान हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। इन रामादि मूर्तियों में शक्ति का तारतम्य है। श्री राम में स्वरूप शक्ति सर्वाधिक है और जो अन्यान्य अवतार समूह हैं उनमें स्वरूप शक्ति का विकास कम है। ये सभी वैकुंठ में परव्योम में नित्य विराजमान हैं और इस ब्रह्मांड में भी अवतरित होते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का, परमेश्वर श्री कृष्ण का जो आत्म विस्तार है, आत्म प्रकटन है, वह नित्य 3 स्वरूपों में है, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप। तो स्वयं रूप और तदेकात्म रूप की व्याख्या की जा चुकी है। अब आवेश रूप। ज्ञान शक्त्यादि कलया यत्राविष्टो जनार्दनः ते आवेशा निगद्यन्ते जीवा एव महत्तमः। श्री लघु भागवतामृत 1:1-18। भगवान श्री जनार्दन ज्ञान, शक्ति आदि कलाओं के द्वारा जिन महानतम जीवों में आविष्ट होते हैं उन्हें आवेश रूप कहा जाता है। इस श्लोक में कलिया, कलाओं के द्वारा, कलाओं से तात्पर्य ज्ञान, शक्ति आदि कलाओं से हैं। तो जिन महानतम जीवों में भगवान की ज्ञान, शक्ति आदि कलाओं का आवेश रहता है, प्रवेश रहता है, उन्हें आवेश रूप कहा जाता है। आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य शक्त्यावेश और गौण शक्त्यावेश। अब मुख्य शक्त्यावेश क्या है?
जिन आवेश रूपों में शक्ति का मुख्य रूप से आवेश रहता है या शक्ति का आवेश प्रमुखता के साथ रहता है, प्रधानता के साथ रहता है, वे मुख्य शक्त्यावेश। और जिनमें शक्ति का आवेश अल्प मात्रा में रहता है, वह गौण शक्त्यावेश। मुख्य शक्त्यावेश पुनः दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला भगवत आवेश और दूसरा भगवत शक्त्यावेश। जो भगवत आवेश होते हैं उनमें भगवान का आवेश होता है। जैसे श्री कपिल व श्री ऋषभ, श्री कपिल व श्री ऋषभ, ये दो ऐसे अवतार हैं जिनमें भगवान का आवेश रहता है। ये दोनों अवतार भगवान की तरह स्वयं को मानते हैं, तो ये भगवत आवेश है वस्तुतः ये दो महानतम मुक्त जीव, किंतु इनमें भगवत आवेश रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा भगवत शक्त्यावेश। इनमें भगवान की शक्ति विशेष का आवेश रहता है। शक्ति विशेष अर्थात किसी आवेश रूप में कोई शक्ति, किसी आवेश रूप में कोई शक्ति, ऐसे इनमें भगवान की शक्ति विशेष का आवेश रहता है। जैसे वैकुंठ के श्री शेषनाग में भगवान की स्वसेवन शक्ति, स्वसेवन शक्ति, भगवान की सेवा करने की शक्ति। ब्रह्मांड के श्री अनंत में भू धारण शक्ति, ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति। जीव कोटि श्री ब्रह्मा में सृष्टि सृजन शक्ति, सृष्टि सृजन शक्ति। श्री वेद व्यास में दिव्य साहित्य सृजन शक्ति, श्री नारद में भक्ति शक्ति, श्री पृथु में प्रजा पालन शक्ति और श्री परशुराम में दुष्ट दलन शक्ति का आवेश होता है। तो ये थे दो प्रकार के मुख्य शक्त्यावेश, भगवत आवेश और भगवत शक्त्यावेश। अब दूसरा गौण शक्त्यावेश। इनमें भगवान की अत्यल्प शक्ति या शक्त्याभास का आवेश होता है। भगवान की शक्ति अति अल्प मात्रा में इनमें रहती है, अथवा ये कहिए शक्त्याभास, शक्ति का आभास मात्र रहता है। इनमें भगवान की अत्यल्प शक्ति या शक्त्याभास का आवेश होता है। इन्हें विभूति भी कहते हैं। जैसे महर्षिगण व विभिन्न देवगण आदि। तो एक ही परमेश्वर श्री कृष्ण नित्य तीन रूपों में आत्म प्रकटित है। स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमेश्वर श्री कृष्ण परव्योम में रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, शक्ति के नियंत्रण द्वारा, स्वरूप शक्ति के नियंत्रण द्वारा
श्री रामादि भगवत स्वरूपों में विराजमान होकर नानावतारम क्रोध भुवनेशु, ब्रह्मांडों में नाना अवतारों का प्रकाश करते हैं, किंतु कृष्ण स्वयं संभवत, किंतु स्वयं भी कृष्ण रूप में अवतीर्ण होते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं ऐसे आदि पुरुष भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ। इस श्लोक के प्रथम भाग में हमने रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन इस श्लोकांश की विशेष रूप से व्याख्या की है। व्याख्या के दूसरे चरण में या दूसरे भाग में शेष श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।